Business Studies, Class 11th, Chapter 2, Forms of Business Organization. Class 1, Different Forms of Business. Right? चैप्टर आपने देख लिया, क्लास आपने देख लिया. हम फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. फॉर्म्स क्या होता है? ये FORM फॉर्म्स है. राइट? देखो, फॉर्म्स बोले तो बिजनेस का आकार और प्रकार और साइज. राइट? फिर से सुनना, फॉर्म बोले तो बिजनेस का स्टेटस. क्या सुना आपने? बिजनेस का स्टेटस. हिंदुस्तान में जितने भी बिजनेस होते हैं ना, उनको स्टेटस दिया जाता है. क्योंकि आपको तो पता होगा कि आपने कितना प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स जाता है. क्या जाता है? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स बिजनेस के स्टेटस को देखते हुए बनता है. बिजनेस के स्टेटस को देखते हुए बनता है. तो ये जो स्टेटस है बिजनेस का, उसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस. समझ में आया? फॉर्म बोले तो नेम ऑफ एंटिटी ऑफ द बिजनेस. नेम ऑफ द एंटिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का एंटिटी क्या हो सकता है. राइट? बिजनेस की पहचान क्या हो सकता है. समझ में आई बात? तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे हिंदुस्तान में डिफरेंट स्टेटस है बिजनेस का, डिफरेंट फॉर्म है बिजनेस का. और ये फॉर्म क्या क्या हो सकता है? ये फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है 1. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. 2. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और HUF. 3. पार्टनरशिप. 3. पार्टनरशिप बिजनेस. 4. कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज. 5. जॉइंट स्टॉक कंपनी. देखा आपने? जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो ये जो पांचों देख रहे हैं, दीज आर द 5 फॉर्म ऑफ द बिजनेस. 5 फॉर्म ऑफ द बिजनेस. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 5 फॉर्म ऑफ द बिजनेस, तो आप कहेंगे कि 5 फॉर्म ऑफ द बिजनेस आर सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, दैट इज HUF, then you will talking what? The partnership, then cooperative society, and then joint stock company. Joint stock company. तो आपके पास कितने फॉर्म ऑफ द बिजनेस हैं? कितने फॉर्म ऑफ द बिजनेस हैं? तो आप कहेंगे कि देयर आर 5 फॉर्म ऑफ द बिजनेस. दीज आर व्हाट? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, देन व्हाट? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और HUF. 3. पार्टनरशिप. 4. कोऑपरेटिव सोसाइटीज. 5. जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये 5 फॉर्म हैं, 5 टाइप ऑफ बिजनेस हैं. तो टाइप ऑफ बिजनेस आए तो भी यही आंसर होगा, फॉर्म ऑफ बिजनेस आए तो भी यही आंसर होगा. यही आंसर होंगे, इस बात को ध्यान के रख के चलना. दिस विल बी द आंसर. यही आंसर होगा. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अब एक बात बताते हैं. ये तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो इसको आप स्टेटस ऑफ बिजनेस कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस कह सकते हैं. लाइक अब एक आपसे मैं बात बोलता हूं, ध्यान से समझिएगा कि ये डिफरेंट फॉर्म में एक बिजनेस ट्रैवल कैसे करता है. नेचुरल की मैं बात करता हूं. ये जरूरत नहीं है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होने के पहले, जॉइंट स्टॉक कंपनी होने के पहले उसको सोल प्रोप्राइटरशिप ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. राइट? इट ऑल डिपेंड्स कि बिजनेस का जो प्रमोटर है, उस बिजनेस का क्या साइज इमेजिन करता है. जैसे हमारा एनी टाइम क्लासेस है, ये एनी टाइम क्लासेस स्टार्टेड विथ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. एनी टाइम क्लासेस ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है. ये क्या है?
ये ज्वाइंट स्टॉक, सिंपल आप देखिएगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। दिस इज अ कंपनी, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दो पार्ट में होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड व्हाट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये क्या होता है, इसी चैप्टर के आखिरी क्लास में, यानी आखिरी सेक्शन में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो इसको अच्छी तरह से समझिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, एक कैरेक्टर के लेकर के कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिए। अब पहला एक, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसका मीनिंग समझाएंगे, क्योंकि अभी अभी आप 10th क्लास से प्रमोट होकर के 11th क्लास में आए हैं। ये चूंकि बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल है, तो बहुत धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा, चीज़ों को मैं रिपीट करूंगा। हो सकता है आप में से कई व्यक्ति रिपीटेशन से इरिटेट हों, बट वो इरिटेशन याद दिलाएगा कि ये कंसेप्ट क्या था, क्योंकि मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? बोलिए हाँ। हाँ, अब एक छोटी सी बात है, ये है चौरसिया, इनका नाम है दीपक चौरसिया। इनका क्या नाम है जनाब? दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया एक दुकान खोलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड चौरसिया पान भंडार। क्या है? चौरसिया पान भंडार। तो इन्होंने कहा कि यार चलो जी चौरसिया पान भंडार खोल देता हूं, इसमें लीगल रिक्वायरमेंट ज्यादा है नहीं, ये चीजें इसमें है नहीं। उन्होंने पान की दुकान खोल दी, पान की गुमटी खोल दी, देखो जी इनका बिजनेस चल पड़ा। अब इसमें क्या है कि दीपक चौरसिया एक व्यक्ति हैं और उनका बिजनेस फॉर्म का नाम क्या है? चौरसिया पान भंडार, राइट। बस ध्यान रखिएगा, इनके लिए सबसे बढ़िया क्या होगा दीपक चौरसिया के लिए, कि इनको कहीं से कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करानी, बहुत ही लीस्ट फॉर्मेलिटी है, कहीं पे कोई लाइसेंस नहीं लेना। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ भी करो लाइसेंस नहीं लेना। अगर आप मेडिसिन के दुकान खोलोगे पान के दुकान के बदले, तो ऑफकोर्स आपको ड्रग अथॉरिटी से लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, वो बात अलग है। बट आमतौर पे देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो अपना दुकान अपना व्यवसाय करना चाहता है तो उसको दिक्कत नहीं होती। लाइक वेरी सिंपल, दूसरे व्यक्ति हैं गिरधारी लाल जी। ये दीपक चौरसिया एंड गिरधारी लाल जी ये हमारे कैरेक्टर में चलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी अपने क्या किया, इन्होंने एक और दुकान खोलना शुरू कर दिया, मेसर्स गिरधारी लाल एंड कंपनी। तो ठीक है, इन्होंने अपना अपना कर लिया, कहानी खत्म हो गई, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस। तो ये जब अपना कोई एक छोटे मोटे पूंजी से बिजनेस करते हैं जिसमें कहीं किसी का लेना देना नहीं है, दैट बिकम्स द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये है रजनीश कुमार जी। रजनीश कुमार जी ये कहते हैं कि यार मैं अकेला बिजनेस नहीं करूंगा, मैं अकेला बिजनेस नहीं करूंगा, मैं अपने पूरे फैमिली को लेके काम करूंगा और मैं उसमें मेन रहूंगा, करता धरता। क्या रहूंगा? करता धरता, यानी कि मैं करता रहूंगा। और उन्होंने अपने फॉर्म का नाम रख लिया रजनीश कुमार HUF। हाँ, बट इसमें ये कहते हैं मैं बाहर वाले को एंट्री नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने घर के मेंबर्स के साथ काम करूंगा। और ये जो काम हुआ, ये इन्होंने जो ये काम किया, ये जो बिजनेस का नाम है, इस बिजनेस को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको HUF भी कहते हैं, राइट। दैट्स अ पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड। मैं यहीं पे सारे बिजनेस के बारे में डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको आके एक एक करके डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, दैट व्हाट विल गो दिस इज। देन थर्ड इज कमिंग व्हाट, ये देखिए राम एंड श्याम। राम एंड श्याम कहते हैं कि भैया छोटी सी बातें छोड़ो, फैमिली की ऐसी की तैसी, ये अकेले करने वाले भी बिजनेस को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, फैमिली में रह के भी फैमिली वाले बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आपको पता है फैमिली में खटपट होता रहता है। ये कहते हैं हम अपने दोस्तों के साथ, मतलब राम और श्याम बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। अलग दुनिया का मतलब कि फैमिली से नहीं है, दोनों मिल के बिजनेस करना चाहते हैं और उन्होंने राम एंड श्याम एंटरप्राइजेस करके नाम रख दिया। राम एंड श्याम दो अलग हैं, राम एंड श्याम दोनों मिलके एक अलग बिजनेस शुरू किया जिसका नाम है राम एंड श्याम एंटरप्राइजेस। तो ये बिजनेस क्या कहलाएगा? That will be the partnership business. That will be what? The partnership form of business. ये क्या होगा? Partnership form of the business. ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये फार्मर है, ये 10 फार्मर हैं, ये बेचारे सताए हुए हैं। जब इनको जरूरत होती है तो इनको क्या होता है कि टाइम पे सरकार से यूरिया नहीं मिलता,
यानी कि जब खेत खलिहान देखिए ये उपज हो रहा है, जब गेहूं ऊपर बढ़ रहा है, उस गेहूं को देखिए, ये खेत में किसान जो है, ये खेत आप देख रहे हैं ना, पूरा गेहूं का खेत है। इस गेहूं के खेत में जब यूरिया की जरूरत है तो यूरिया ही नहीं मिल रही है, इस यूरिया की जरूरत है तो यूरिया मिल ही नहीं रही है। दैट्स राइट। अब क्या हुआ कि 10 किसान से, ठीक है ना, 10 किसान मिले, किसान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन्होंने कहा कि हम मिलके आपस में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, सप्लाई को सही करने के लिए एक सोसाइटी बनाते हैं, जिस सोसाइटी का नाम होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कितने लोगों ने? 10 किसान से, फार्मर 1, फार्मर 2, फार्मर 3, फार्मर 4, फार्मर 6 7 8 9 10, और इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण कर दिया। राइट। अब इस बिजनेस का, इसका नाम रखा गया, इन लोगों ने नाम रखा, 10 ने, फार्मर यूरिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फार्मर यूरिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सिर्फ यूरिया के लिए डील कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने नाम रख दिया। अब ये बिजनेस क्या कहलाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये बिजनेस क्या कहेगा? बोलो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर यू गेटिंग पॉइंट? दिस विल बी अ कोऑपरेटिव। देखिएगा, इस तरह के बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज सचमुच में है। जैसे आपने इफ्को का नाम देखा होगा, ये देख रहे हैं इफ्को, ये फार्मर का ही सोसाइटीज है। फुल नाम क्या है इफ्को का? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इस तरह का बिजनेस है। अच्छा, ये अलग अलग बिजनेस का क्या है? देखिए, मैं आपको पहले बताता, इन द आई ऑफ इनकम टैक्स, इन द आई ऑफ इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर का अलग स्टेटस है, तो इनकम टैक्स का स्लैब अलग है। आप देखिएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अलग स्टेटस है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का अलग स्लैब है। राइट, रूल्स रेगुलेशन अलग लगाता है। राइट, देन आप देखते हैं पार्टनरशिप, तो इनकम टैक्स के नज़र में पार्टनरशिप का स्टेटस बिल्कुल अलग है, तो उसके ऊपर टैक्स स्लैब अलग लगता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स के नज़र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का स्टेटस अलग है, तो इनकम टैक्स अलग कानून वगैरह लगाता है उसके ऊपर। इसको हम स्टेटस, जैसे आप फॉर्म कहते हैं, जैसे ही आप सीए में आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करेंगे, आईआईएम में जाएंगे, कोई भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करेंगे, तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस को एक डिस्टिंक्ट स्टेटस के नाम से आप जानेंगे, समझेंगे। मेरा वादा है कि आपको मैं यहाँ पे इतना बढ़िया से समझाऊं कि आपके दिल में बैठ जाए, आपके दिमाग में चला जाए, और आप कभी भी कहीं भी गलती ना करो, ठीक है। और भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। आपने अमूल का नाम सुना है क्या? अमूल, देख लिए अमूल, छोटा मोटा, ये छोटा मोटा देख रहे हैं, छोटा मोटा ये बटर का पुड़िया बेच रहे हैं, देख रहे हैं ना, अमूल 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 है। राइट, ये एडवर्टाइजमेंट देखिए अमूल का, देखा आपने अमूल? ये क्या है? अमूल, अमूल सोसाइटीज है। अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। अमूल इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज। राइट, तो अब ये आपने देख लिया। अब आपको, अब देखिए, सोल प्रोप्राइटर का मतलब आपको समझ में आ गया, आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस समझ में आ गया, आपको पार्टनरशिप का मतलब समझ में आ गया, आपको डिटेल में हम समझाएंगे। अभी आपको सिर्फ कितने फॉर्म हो सकते हैं उसका नाम बता रहा हूं आपको। देन आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, समझ में आ गया। देन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या है कि आपको पहले ही बताया है कि मतलब मान लो कि यहाँ पे धीरूभाई अंबानी है। धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि मेरी कंपनी में साझेदारी, मेरी कंपनी में साझेदारी एक व्यक्ति का नहीं होगा, एक परिवार का नहीं होगा, 2-4 पार्टनर या 4 लोगों का नहीं होगा। मेरे कंपनी में साझेदारी है, वो साझेदारी मिलियंस ऑफ द लोग हो सकते हैं, सभी लोग पैसा लाएंगे, सभी लोग पैसा बनाएंगे, तो दैट बिकम्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट का मतलब साथ, स्टॉक का मतलब शेयर, एंड कंपनी का मतलब कंपनी, यानी कि उस कंपनी में लाखों लोगों का शेयर होगा। यहां स्टॉक का मतलब समझिएगा शेयर। स्टॉक का मतलब क्या है? शेयर, यानी कि इसमें लाखों लोगों की भागीदारी होगी। दिस कॉल्ड द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। मेरी बात समझ रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ दिस इज ओन्ड बाय मुकेश धीरूभाई अंबानी। दिस इज कॉल्ड मुकेश डी अंबानी, दैट्स व्हाट वी कॉल, ठीक है। इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ग्रेट। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, टाटा मोटर लिमिटेड। टाटा मोटर लिमिटेड
के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, अब ये जरूरी है कि प्राइवेट लोग हों, नहीं, सरकारी भी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख रखते हैं। फिर प्राइवेट में देखिए जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, आप देख रहे हैं, इट्स नवीन, इट्स लेड बाय द नवीन जिंदल, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। इनके प्लांट आपको रायपुर में बहुत सारे मिलेंगे, रायगढ़ में मिलेगा, तमनार में मिलेगा, अंगुल में मिलेगा। ये देखिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप का है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस लिमिटेड ONGC, ये जितने भी कंपनियां हैं ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो एक बात अच्छी तरह से समझिएगा कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बिजनेस के कितने फॉर्म हैं तो आप बोलेंगे 5। बिजनेस के कितने फॉर्म हैं तो आप बोलेंगे 5। ये कौन कौन से हैं आप इसमें फिर से देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, या हिंदू अनडिवाइडेड HUF आप कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप देखिए, पार्टनरशिप है, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंड देन जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ये 5 फॉर्म्स हैं। आपको मैं जस्ट चूंकि शुरुआत में था, मैं आपको डिटेल में समझाया इसको। मैं चाहता तो सिर्फ 5 का नाम बोल के चला जाता और शायद आपको लगता कि कम टाइम में हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में लेफ्ट साइड में ये 5 फॉर्म रहेगा। उसके बाद एक प्रमोटर क्यों डिसाइड करेगा, किस किस बेसिस पे डिसाइड करेगा, देखिएगा यही कंसेप्ट मैंने जो नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं वो आपको लास्ट क्लास में भी कराऊंगा, राइट? आप सोचेंगे ना एज ए कंसल्टेंट कि कोई बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्यों चूज करे, क्या फैक्टर जो उसको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को इतना डिटेल में इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आप बताइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि देयर आर 5 फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज करेक्ट। व्हाट आर दिस 5 फॉर्म? आंसर इज दिस। थैंक यू वेरी मच।